नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, चैनल का प्रचार होता है, विस्तार होता है और आपका 1 सेकंड खर्च होता है। नो एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड और सब्सक्रिप्शन। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरी साथियों तक जाती है, सभी रिटायरी साथियों को मोबिलाइज और मोटिवेट करती है। साथियों, बात करेंगे ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केस की। दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। स्पेशल अलाउंस का केस भी, पेंशन अपडेशन का भी और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का भी, CBDT के संबंध में भी और लीव एनकैशमेंट पर और ग्रेजुएटी 1-1-16-20 लाख वाला भी केस है। फिलहाल बात कर रहे हैं ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन की और स्पेशल अलाउंस की भी करेंगे। तो आपको जैसा विदित ही है, नैनीताल हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक डबल बेंच का जजमेंट है, जिसमें CGI मैडम भी रीतू बहारी है उसमें, और वो उसमें थी। तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है उसमें, और उसमें 45 डेज भी हमें मिला। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थे, वो हमने डिस्कशन किए एडवोकेट से, दूसरे साथियों से, और उसमें पता लगा क्या, पता तो हमें था, लेकिन हमें ये था कि शायद कंक्लूडिंग पैरा में भी होना चाहिए डिसीजन, जो नॉर्मली हमने देखा है। पर उन्होंने बताया ये 22 पैरे के साथ पढ़ेंगे। 22 पैरा तो हमने बता दिया था सभी को कि 22 पैरे में है, और स्पेशल अलाउंस भी 27, 28, 29, 30 पैरे में क्लियर कट दे रखा है एमोलमेंट्स के रूप में। तो स्पेशल अलाउंस मिला है वहाँ, 45 डेज मिला है, और DA मिला है। DA तो पहले भी 2-3 हाई कोर्ट ने दे रखा था, और 26 दिन के ऊपर भी कुछ हाई कोर्ट्स के डिसीजन हैं दूसरे अदर देन बैंक्स के केस में है शायद वो, लेकिन इसमें 26 दिन का डिस्कस नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपनी अपील में 26 दिन भी लगाया था, जो कि एक्ट में देते हैं और इसमें नहीं देता बैंक। लेकिन हमारी डिमांड थी बड़ी, और पहले से ही डिमांड हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई हुई थी, और हमारे खिलाफ IBA ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल करके हमें रेस्पोंडेंट बना दिया है। तो अब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। तो अब तो हम ही चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम तो पहले भी चाहते थे, लेकिन हमारे सीनियर कॉलीग्स जो हैं मिस्टर के कालिया जी और मिस्टर राजेंद्र जी, उनका मत था कि हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो, कभी सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन कर दे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने पहले ही एक नज़ीर दे दी है और सारे केसेस को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, इम्प्लिसिट कर दिया है। तो अब कोई ज़रूरत नहीं रही हाई कोर्ट में लड़ने की, और हमने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में ही से लड़ेंगे। और जैसा आपको मैंने बताया था दूसरे वीडियोज़ में भी, और इसमें भी RRB वालों ने भी, मिस्टर सुरेश सिंह ने एक केस लगा दिया है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। कल वो एडमिट हो गई रिट पिटीशन, तो वो SLP बन गया। तो अब बस लड़ाई ज़्यादा दिनों की नहीं रही, इतना हमें मिल ही गया, और अब सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा जो भी होगा, और काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा, और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है उनकी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि 15 से 25-30 लाख तक लोगों को इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अब देखिए जो भी स्थिति होती है सुप्रीम कोर्ट में, हम तो कामना करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन दे, और देगा भी, ऐसी नज़र आ रही है। और VC गुप्ता जी जो हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इसके काउंटर आर्गूमेंट्स लिखे हैं। तो हम तो चाहेंगे, और हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं अपने साथियों से जो इसको कोर्ट में देखते हैं, श्री कालिया जी और श्री राजेंद्र जी, कि इनको उन्हीं को दें, और जीत की गारंटी है वो। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। नैनीताल हाई कोर्ट को 4 दिन में नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीज़न आ गया है। 4 दिन लड़े हैं वो केस, और 4 दिन में से 3 तो रेगुलर सुनवाई हुई है वहाँ पर।
और हमने तमाम इसके बारे में डिस्कशंस किए हैं लोगों से और एनालिसिस वगैरह करा और पता लग गया हमें कि भाई ये मतलब जो है कंप्लीट है। और उन्होंने लास्ट में कंक्लूडिंग पैरा में क्या लिखा है, कंक्लूडिंग पैरा में लिखा है साथियों कि ऑल रिट्स ऑफ एम्प्लॉइज हैव बीन अलाउड और रिट्स ऑफ कैनरा बैंक हैज़ बीन डिसअलाउड। और ये उसकी कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी है उसकी 29 पेज की कॉपी है। रिट जो डिसीज़न है, ये हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है डबल बेंच का, ये है उसकी कॉपी। ये सब 15 रिट इन्होंने लगा रखी हैं इसमें और ये डिसीज़न है। कंक्लूडिंग पैरा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और उसको 22 पैरा, 27 पैरा और 30 पैरे के साथ जब पढ़ते हैं तो हमारे स्पेशल अलाउंस का इशू भी एड्रेस होता है और दूसरे जो 45 दिन का इशू एड्रेस होता है 30 साल की सर्विस के ऊपर, और जो है डीए वगैरह सब एड्रेस होते हैं। इसमें मैं रितु बहारी सीजीआई और राकेश थपलियाल ये जज हैं इसके, और 29 अप्रैल को ये डिसीजन आया है। तो ये 35 पैरे में क्या क्या था, ऑल द रिट पेटिशंस फाइल्ड बाय द एम्प्लॉइज आर बीइंग अलाउड, सारी रिट अलाउ कर दी हैं। एंड इट डायरेक्शन इज गिवन टू द बैंक टू रिकैलकुलेट देयर ग्रेजुटी आफ्टर कैलकुलेटिंग द पे को कैलकुलेट करें एंड इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एंड एमोलूमेंट्स में इन्होंने 27, 28, 29 में खोल रखा है, स्पेशल अलाउंस आ रहा है उसमें along with 7% इंटरेस्ट। ऑल द रिट पेटिशन फाइल्ड बाय द कैनरा बैंक आर डिसमिस्ड। और इसमें 15 रिट थी। तो ये मैंने आपको बताया और ये मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये डिसीजन का पैरा है, ये डिसीजन कंक्लूडिंग, और 22 के साथ इसे पढ़ें, 27 और 28, 29, 30 के साथ इसे पढ़ें तो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। और बहुत सारे कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं 10-12 कोर्ट्स के, इसमें उनका डिस्कशंस दे रखा है, उनका वो दे रखा है, सार बता रखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमारी रहती है और इस केस में तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए कैनरा बैंक और वो इसको रिजेक्ट ही कर दें, बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। पहले भी ग्रामीण बैंक में ऐसे ही किया था, क्योंकि नंबर 1 तो बात ये सर्विस मैटर का, नंबर 2 ALC से, DLC से, और फिर हाई कोर्ट से, और वो भी डबल बेंच से, और CGI उनमें से एक है। तो ऐसे केस में तो ये डिक्लाइन हो जाएगी इनकी अपील। लेकिन हम तो कहते हैं कि अपील डिक्लाइन ना हो और इसे अपील को सुना जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देगा तो वो काफ़ी लोगों को प्रभावित होगा। और दूध नहीं तो फिर हमारा केस जो लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, RRB ने भी लगाया, तो उसमें हो जाएगा आर पार इसी केस की, इसी चीज़ के आधार पर। तो अब ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है लोगों को इसमें। और ख़ास बात यह है कि स्पेशल अलाउंस में भी हमारा काम करेगा, क्योंकि जब स्पेशल अलाउंस में ग्रेजुअलिटी दे दी और केरल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको भी इसमें कोर्ट किया गया है, और दूसरे भी कई केस कोर्ट किया गए हैं जिसमें स्पेशल अलाउंस पर पेंशन मिलनी चाहिए, वो सब इसमें लिखा हुआ है डिसीजन में। तो हमारा स्पेशल अलाउंस में भी ये हेल्प करेगा, स्पेशल अलाउंस के केस में भी जो हमारा लगा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। और अब सुप्रीम कोर्ट में हम रेस्पोंडेंट है, IBA ने हमारे खिलाफ हियरिंग ग्राउंड्स पर केस रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है। तो ये मैंने आपको बताई कुछ चीज़ें। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। थैंक्स सर।